हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर। आज हम अगली वीडियो बनाने वाले हैं। हमारा टॉपिक वही है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अल्कोहल की बात हम पिछली वीडियो में कर रहे थे और एक सवाल हमने पूछा था, उसका आंसर भी हम आज आपको देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल एज अ फ्यूल। आपको थोड़ा अजीब लगेगा जानकर, बट ये सच है कि अल्कोहल का हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल फ्यूल्स होते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, खत्म हो जाएगा एक दिन, आपने भी सुना होगा, एक एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसी का एक सब्स्टिट्यूट है, बहुत बढ़िया। शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। शुगर केन यानी गन्ने के जो पौधे होते हैं वो बहुत ही बढ़िया सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं वो केमिकल एनर्जी में। शुगर केन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलासिस विच इज फॉर्म टू गिव एल्कोहल या इथेनॉल। शुगर केन से फिर मोलास बनाया जाता है, रस बनाया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल्स बनाने के लिए। सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज अ क्लीनर फ्यूल विच गिव राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट एयर। ये बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है, इसको पेट्रोल में इस्तेमाल करके हम यूज कर सकते हैं। कई कंट्री तो यूज कर भी रहे हैं और हमारी इंडियन गवर्नमेंट की भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें वो लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है ऑक्सीजन में जलने पर। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। पिछले उसमें वीडियो में हमने एक सवाल पूछा था सोडियम इथोक्साइड से रिलेटेड, सोडियम इथोक्साइड से रिलेटेड, और उसका जवाब है यहाँ पर पोटेशियम इथोक्साइड। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज commonly called acetic acid and belongs to a group of acids called carboxylic acid। इथेनोइक एसिड एक हमारा एसिडिक ग्रुप का मेंबर होता है और ये कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप में आता है। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। 5 से 8% जो सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का विनेगर कहलाता है। आपके किचन में पाया जाता है सिरका, चाउमीन में खाते हैं आप इसे बड़े स्वाद लेके। ठीक है जी। एंड वाइडली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, और अचारों में इसका इस्तेमाल होता है एज अ प्रिजर्वेटिव। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। 290 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर इससे 273 माइनस करेंगे तो 17 डिग्री सेल्सियस इसका आप मान सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट है। एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट जहां पर होती है वहां पर ये सर्दियों में जम जाता है, इसीलिए ये दिस गिव राइज टू द नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसलिए इसका एक नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी है। इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में आ जाता है एमसीक्यू, तो ध्यान से देखें। ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इथेनोइक एसिड को कहा जाता है। तो 3 नाम यहां पर हो गए, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोजाइलिक एसिड्स आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। चूंकि एसिडिक नेचर होता है, खट्टे होते हैं स्वाद में। हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड्स लाइक HCl व्हिच आर कंप्लीटली आयोडाइज्ड, कार्बोलाइक एसिड वीक एसिड्स। ये वीक एसिड्स होते हैं, लैब में नहीं बनते। ठीक है जी। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में आएगी, इस पे हम अभी बोर्ड पे बात करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लें। एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय रिएक्शंस इन एन एसिड एंड एन अल्कोहल। एक एसिड और अल्कोहल की जो रिएक्शन होती है उससे एस्टर्स बनते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव राइज एन एस्टर। तो ये एक एस्टर बना देता है जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम करते हैं एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ, और इसमें एसिड की उपस्थिति में ये काम होता है। जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। एस्टर पे एक सवाल पूछ लिया जाता है, ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। These are used in the making of perfumes and flavoring agents। जितने भी खुशबू वाले एजेंट्स या परफ्यूम्स वगैरह होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। On treating with sodium hydroxide which is an alkaline and ester is converted back to alcohol। एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन जैसे इस्तेमाल करके इसको दोबारा से अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट जो कार्बोक्साइलिक एसिड का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। अगली रिएक्शन में बात करेंगे, सैपोनिफिकेशन कहलाती है बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, क्योंकि इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में होता है। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोजाइलिक एसिड्स। अगले टॉपिक में हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जा रहा है ताकि आपको अजीब ना लगे। सोप जो है सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स होते हैं जो लंबी चेन बनाते हैं कार्बोजाइलिक एसिड्स की। ठीक है जी, देखिए इसे देख लीजिए जरा, CH3COOH, मतलब ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड है।
और CH3 CH2OH इन दोनों की रिएक्शन हुई तो CH3 COO CH2 CH3 प्लस H2। इसे भी हम बोर्ड पे समझाने की कोशिश करेंगे, शायद इजी हो जाए। और ऐसी और कई सारी हम रिएक्शन आज लिखने वाले हैं, ठीक है जी। हाँ जी, हम देख रहे हैं रिएक्शन आज एस्टरिफिकेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ईस्टर बनेगा। इसमें क्या होता है कि CH3 COOH जो कि एसिटिक एसिड भी से हम कहते हैं, और ये रिएक्शन करता है CH3 CH2OH के साथ। बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं इसमें से आप क्या करें, OH हटा लें और इसका H हटा लें, तो ये H और OH मिलके बन गए H2O। इसे तो अलग निकाल लो। अब बाकी जो बचा इस H की जगह पे ये CH3 CH2 आप अटैच कर दें, तो ये बना जी CH3 COO CH3 CH2 ऐसे, ठीक है। अब इसका नाम करते हैं, ये नाम क्या बना। देखिए ये जो इतना जो पार्ट है ये कहलाता है मिथाइल, सॉरी इथाइल। ये बन गया है जी इथाइल, और इसका नाम है एसीटेट, एसीटेट या इथाइल इथेनोएट। तो दो नाम इसके हो सकते हैं। और कॉमनली अगर आप कुछ भी नहीं, आपको नहीं याद आ रहा नाम, तो आप इसे ईस्टर कह सकते हैं। ईस्टर बन गया ये, ठीक है। लेकिन ईस्टर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ये अकेला ईस्टर नहीं होता। ऐसे हजारों लाखों ईस्टर्स बनते हैं, इनका अलग अलग परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उनकी खुशबू अलग अलग होती है। कुछ और एस्टर बनाने की कोशिश कर लेते हैं, हम यही रखेंगे रिएक्शन में CH3 COOH। इसका नाम अब तक याद हो गया होगा आपको, एसिटिक एसिड ये कहलाता है, एसिटिक एसिड। और अब की बार हम इथेनॉल नहीं लेते, हम मीथेनॉल लेते हैं। तो मीथेनॉल अगर हमने लिया तो ये हो गया CH3OH, और वही प्रोसीजर होना है, OH और H इसका इकट्ठा करके आप इसे अलग निकाल लो, बन गया H2O प्लस। अब आप क्या करो, ये CH3 COO अपनी जगह रखो और ये CH3 इसकी जगह पे अटैच कर दो ऐसे। अब देखते हैं इसका नाम क्या बना। चूंकि ये मिथाइल इथाइल था तो ये बन गया है जी इतना सारा मिथाइल, एक सी होने से मिथ बनता है, तो ये बन गया मिथाइल और एसीटेट। आप इसे कह सकते हैं एसीटेट कह सकते हैं, या मिथाइल इथेनोएट कह सकते हैं, इथेनोएट ये कहलाता है। और कुछ नहीं सूझ रहा है तो जी एस्टर कह दो, ये एस्टर तो फिर भी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं भाई, CH3 COOH हमने लिया प्लस C2 C3H7OH ले लिया। ये प्रोपाइल अल्कोहल है या प्रोपेनॉल, और ये एसिटिक एसिड है ही। दोनों ने रिएक्शन करी, हमारे पास जो बना H2O अलग निकल गया, और ये जो है C3H7 इसको H के साथ आपने कंबाइन कर दिया यहां पर, तो ये बन गया जी CH3 COO C3H7। अब इसका नाम देखते हैं, इसका नाम होता है प्रोपाइल, प्रोपाइल एसीटेट, ठीक है, या प्रोपाइल इथेनोएट, ठीक। कुछ नहीं सूझ रहा है, एस्टर कह दो इसे, एस्टर बन गया है। तो ये जो पूरी रिएक्शन है ये एस्टरिफिकेशन हमने यहाँ पर डेवलप करी है। इतनी आपकी बुक में दी भी नहीं है, और अब आपको नाम भी पढ़ने लिखने ये सब आ गए होंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। इसमें हमने देखा पीछे जो एस्टर बना था मिथाइल एसीटेट या मिथाइल इथेनोएट था, ये CH3 COO C2H5, और इसकी NaOH यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है। और इस तरीके से यहाँ पर जो बन रहा है वो है C2H5OH प्लस CH3 COONA। कुछ नहीं हुआ है, C2H5OH की OH के साथ अटैच हो गया है, C2H5OH इथेनॉल बन गया है, और ये Na यहाँ पर अटैच हो गया, और इसका नाम बन गया है सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट, ठीक है जी। इस रिएक्शन को हम बोर्ड पर भी समझाने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। इसमें कोशिश करेंगे, ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही है, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।